वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम भारत में आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आपको इसका सही क्रम याद होना चाहिए, इसलिए आप पहले इसका सही क्रम को याद कीजिए। इसके लिए हमारे चैनल पे एक ट्रिक की वीडियो अपलोड की गई है, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन आंसर सेट को लगाने से पहले आप कृपया उस वीडियो को देख लें, तभी आपकी अच्छी पकड़ बन सकेगी। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 300 बीसी, 326 बीसी, 320 बीसी, 425 बीसी। अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया। इसका आंसर होगा 2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 325 बीसी में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? फारस में, भारत में, तक्षशिला में, बेबीलोन में। 325 बीसी में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसका सही आंसर है डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का सम्राट कौन था? 326 बीसी में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो उस समय भारत का सम्राट घनानंद नंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुनों ने भारत पर कब आक्रमण किया? 455 एडी, 203 एडी, 500 एडी, 504 एडी। हुनों ने भारत पर 455 एडी में आक्रमण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस, साइरस, महापन्नन और केडफनिस। तो इसका आंसर होगा डेरियस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव के किस शासक ने भारत पर शासन स्थापित किया? ए गॉन्डेफनिस, 2 केडफाइसिस, 3 मोगा और डी डेरियस प्रथम। तो इसका आंसर होगा गॉन्डेफनिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद नंद, चंद्रगुप्त मौर्य और या अकबर। तो मगध पर सिकंदर के समकालीन शासक था घनानंद नंद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? कनिष्क के शासनकाल में, 220 ईसा पूर्व, अशोक के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व। तो भारत में सिक्कों का प्रचलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ। भारत पर अरबों ने कब आक्रमण किया? 720 एडी, 715 एडी, 712 एडी या 730 बीसी। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 712 एडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरबों द्वारा सिंध के आक्रमण पर वहां का शासक कौन था? ए दाहिर, बी कासिम, सी आनंदपाल, डी जयपाल। तो अरबों द्वारा सिंध के आक्रमण पर वहां का शासक दाहिर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानी, यूनानी, शक या हुन। तो इसका सही आंसर होगा यूनानी, यानी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में
नंद वंश का शासन था। सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस, अलबरूनी, फिरदौसी, वेंगसांग। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस यानी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर महान तथा पोरस की सेना ने किस नदी के आमने सामने पर पड़ाव डाला था? रावी, झेलम, सतलुज या गंगा? तो सिकंदर महान एवं पोरस की सेना ने झेलम नदी के सामने पड़ाव डाला था। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल पर हुनों का आक्रमण किया गया? हुनों द्वारा मतलब आक्रमण हुआ था। किसके समय काल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त ए। तो इसका आंसर होगा ए स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने हुनों के आक्रमण को विफल किया? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, महापद्मनंद। तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसका आंसर होगा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या गुलाम वंश? तो इसका आंसर होगा बी गुप्त वंश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय थिएटर रंगमंच आरंभ करना शुरू किया? तो इसका आंसर होगा यूनानियों द्वारा। तो बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय रेशम मार्ग को शुरू किया? स्कंदगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त? यहाँ पे कनिष्का हो गया है, ये कनिष्क होगा। इसका आंसर होगा सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण के बाद भारत पर हमला किसने किया? अरबी, यूनानी, शक या हुन? तो कुषाण के बाद भारत पर हमला हुनों ने किया। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, हमारे पास जो पहले ट्रिक का वीडियो अपलोड है उससे आप याद करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो अगर आपको चैनल का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नई से नई वीडियो और ट्रिक पाने के लिए। थैंक यू।